नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। आब समाचार विस्तार से। जनकपुर धाम में स्कूल बस ठक्कर देला से 2 गोटे के मृत्यु भेल छै। रवि दिन भिनसर भेल दुर्घटना में और 6 गोटे घायल भेल छै। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका नंबर 23 के जनकपुर धाम जलेश्वर सड़क खंड बिंधी में बस ठक्कर देला से स्थानीय 35 वर्षक राखी देवी यादव आ 58 वर्षक देवकली देवी शाह के मृत्यु भेल जिला प्रहरी कार्यालय जानकारी देलक अछि। प्रदेश 202-001 क 0431 नंबर के एंजल्स स्कूल के बस महिला सबके ठक्कर देने छल। विवाह के लेल माटि खुनऽ जा रहल महिला सबके समूह के बस ठक्कर देने छल। दुर्घटना में स्थानीय पशुपति देवी, अंबिका झा, ममता देवी यादव लगायत 6 गोटे घायल भेल छै। ओकरा सबके प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में इलाज चल रहा है। दुर्घटना बाद आक्रोशित स्थानीयवासी बस तोड़फोड़ क देने छै। स्थिति नियंत्रण में लेवा प्रहरी परिचालन कयल गेल छल। भीड़ के नियंत्रण में लेवा प्रहरी करीब 1 दर्जन राउंड अश्रु गैस प्रहार केना के संगे लाठी चार्ज समेत केने छल। स्थानीय राखी देवी यादव के ननद के विवाह के लेल महिला के एक समूह मटकोर विधि में प्रयोग हो वाला माटि खुनऽ खेत दिस जा रहल छल। वही क्रम में तीव्र गति में आबि रहल बस वही महिला सबके समूह के ठक्कर देने छल। चालक आ बस प्रहरी के नियंत्रण में रहल छै। काठमांडू उपत्यका के कबाड़ी व्यवसायी सब विरोध प्रदर्शन केने छै। काठमांडू महानगरपालिका के मातहत में रहल वड़ा कार्यालय सब कबाड़ी हटेबाक आदेश देने कहैत कबाड़ी व्यवसायी के 7 से 35 दिन के म्याद तोड़ कऽ निर्देशात्मक अनुरोध कऽ पत्र भेजला संगे व्यवसायी सब विरोध प्रदर्शन शुरू केने छै। रवि दिन ओ सब बुधनगर में विरोध प्रदर्शन केने छै। ओ सब न्यून आर्थिक अवस्था के लाखों नागरिक के रोजी रोटी छीनऽ के लेल कहैत निर्णय फिरता लेबा आग्रह समेत केलक अछि। सरकार सर सफाई के लेल लगानी केनाई के बदला कबाड़ पेशाकर्मी तथा व्यवसायी राज्य के तीरैत आयल व्यवसाय चला रहल समेत विस्थापित बनाबऽ खोजल गेल ओ सब आरोप लगौलक अछि। रवि दिन कबाड़ी समुदाय के जुलूस शंखमूल से त्रिपुरेश्वर सुंधारा होइत प्रदर्शनी मार्ग काठमांडू पहुँच कऽ विरोध सभा में परिणत भेल छल। संविधान, श्रम तथा रोजगारी के हक अधिकार, मानव अधिकार लगायत मूल्य आ मान्यता विपरीत उचित व्यवस्थापन बिना महानगर कबाड़ हटेबाक निर्णय केला पर ई निर्णय फिरता नहि लेबऽ धरि आंदोलन नहि रोकबाक ओ सब चेतावनी देलक अछि। आंदोलन के क्रम में नेपाल राष्ट्रीय कबाड़ी व्यवसाय संघ के अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठ आय के रैली काठमांडू महानगरपालिका व्यवसाय के राज्य के कानून विपरीत दमनकारी कार्यक्रम आनला से आंदोलन करऽ पड़ल बतौलन अछि। महानगर कबाड़ी पेशा के अध्ययन कऽ कऽ गलत ढंग से व्याख्या कऽ कऽ व्यवसाय के खिंहारबाक काज केने बतौलन। तहिना आंदोलन में सहभागी संजय शाह, महानगर प्रमुख बालेंद्र शाह कबाड़ी व्यवसाय के निचका वर्ग के सोच कऽ भेट नहीं देने आरोप लगौलन। मेयर लाखों युवा के रोजगार छीनबाक अधिकार नहीं राख्ने सेहो ओ बतौलन। व्यवसायलाई राज्यको कानुन विपरीत एउटा संविधानले चाहिँ मौलिक हकले आफूलाई सुरक्षा दिएको एउटा चाहिँ बाँच्न पाउने अधिकारको विपरीत चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ दमनकारी कार्यक्रम जुन ल्याउनु भएको छ त्यसको विरुद्धमा हामी उत्रेका हौँ। मूल त काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो पेसालाई उहाँले अध्ययन नगरिकन उहाँले चाहिँ यो पेसा एउटा औद्योगिक कि आज यो लाखौं युवाको रोजगार खोज्ने तपाईलाई अधिकार छैन। तपाईँ म आज भन्न चाहन्छु कि तपाईँ र म बसेर एकचोटि छलफल गरौँ। तपाईको सपोर्टमा जति हुनुहुन्छ हाम्रो सपोर्टमा चाहिँ एकचोटि छलफल गरौँ। यसलाई यो तपाईको बसेर जबसम्म संविधान हुँदैन यसको लागि हामी आन्दोलनै अब सबैभन्दा राम्रो देखिएको छ। त्यसैले तपाईले यो बुझ्दिनु होला प्लिज मेयरजी। हेर्नुहोस् आजभन्दा तपाईको यो जितेर आउँदाखेरि दरबार मार्गमा त्यत्रो मान्छेको अगाडि हजुरहरूसँग 4 जना मेयरसँग हाम्रो भेटघाट भएको थियो। त्यतिखेर तपाईहरुलाई जितेर आउने बित्तिकै तपाईलाई थाहा छ कि यो कबाड हटाउँछु भन्ने सोच। त्यतिखेर मैले जुन तपाईलाई एउटा प्रेस विज्ञप्ति दिएर कुनै चिठी दिँदाखेरि तपाईले आज 2 वर्ष भयो कबाडलाई हटाउन रोक्नु भएको। तर वो सब यथाशीघ्र संवाद कऽ व्यवसाय व्यवस्थित नहीं केला पर आंदोलन और सशक्त रूप में आगा बढ़ेबाक चेतावनी देने छै। स्वाधीन मधेश जन अभियान आंदोलन के तेसर दिन धरना देने छै।
शून्य भेदभाव आ समतामूलक समाज स्थापना के लेल कहैत जन अभियान शुक्र दिन से आंदोलन शुरू कने छै। आंदोलन के तेसर दिन रवि के जन अभियान में आबद अभियानी सब जनकपुर धाम के जनक चौक में धरना देने छै। ओ सब किसान कार्ड आ राशन कार्ड के व्यवस्था कैल जेबाक, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाओल जेबाक, स्थानीय तहक निर्वाचन निर्दलीय रहल जेबाक, प्रदेशक संख्या घटाक 3टा कायम कैल जेबाक, 77 जिला के घटाक 51टा कायम कैल जेबाक, मधेश के सब शहर बाजार में शहीद के प्रतिमा आ शहीद पार्क स्थापना कैल जेबाक, विदेश पलायन भेल युवा सबके स्वदेशी में रोजगारी के व्यवस्था कैल जेबाक, 65 वर्ष पूरा कयने नेता सबके प्रत्यक्ष राजनीति करसँ प्रतिबंध लगाओल जेबाक, 2048 से अखन धरि के संपूर्ण नेता तथा कर्मचारी के संपत्ति छानबीन कैल जेबाक लगायत के मांग रखने छै। तहिना ओ सब भूमिहीन सबके अनिवार्य 10 धुर जमीन सहित घर निर्माण क के देल जेबाक, सड़क के लेल जमीन अधिग्रहण करैत काल मुआवजा देल जेबाक लगायत के सेहो ओ सब मांग रखने छै। धनुषा के शहीद नगर नगरपालिका के पूर्व मेयर उदय कुमार बड़बड़िया सहित 9 गोटे ऊपर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भेल छै। सैनिटरी पैड खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप में अख्तियार बड़बड़िया सहित 9 गोटे ऊपर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर केने छै। आर्थिक वर्ष 2077-78 में नगरपालिका के सशर्त अनुदान के बजेट से सैनिटरी पैड खरीद करैत काल गुणस्तरहीन पाओल गेल अख्तियार के दावी छै। अख्तियार बड़बड़िया के साथे तत्कालीन उप प्रमुख शीला देवी कापड़, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शत्रुघ्न यादव, तत्कालीन लेखापाल लोक बहादुर नेपाली, तत्कालीन जिन्सी शाखा प्रमुख सुदीप कुमार भट्टराई, तत्कालीन स्वास्थ्य संयोजक कपिल देव प्रसाद अधिकारी, माध्यमिक विद्यालय हट्ठीपुरहा के प्रधानाध्यापक श्रीकृष्ण भिनवाड़, तत्कालीन सब इंजीनियर सरोज कुमार महतो आ रेजा ट्रेडिंग प्रणाली आ रेजा ट्रेडिंग दैनिक के प्रकाशक अकबर मंसूर विरुद्ध विशेष अदालत में मुद्दा दायर केने छै। अख्तियार सैनिटरी पैड खरीद में 13,93,687 रुपया राज्य कोष में हानि भेल कहैत ओतबे बिगो कायम क के ओकरा सब विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर केने छै। रेजा ट्रेडिंग प्रणाली संग सैनिटरी पैड खरीद समझौता करऽ से पहिने ही रकम भुगतानी कैने, सीलबंदी दर भाव पत्र आह्वान के सूचना में सैनिटरी पैड के संख्या नहीं खुजल मुदा समझौता हुआ से पहिने ही रेजा ट्रेडिंग सैनिटरी पैड आपूर्ति कैने देखल गेल अख्तियार के कथन छै। सीलबंदी दर भाव पत्र आह्वान के सूचना प्रकाशित भेल कहल गेल। 2077 साल माघ 22 गते के रेजा टुडे दैनिक पत्रिका में शहीद नगर नगरपालिका के कोनो भी सूचना प्रकाशित भेल नहीं देखल गेल सेहो अख्तियार बतौने छै। रेजा ट्रेडिंग प्रणाली के प्रोप्राइटर आ रेजा टुडे दैनिक पत्रिका के प्रकाशक एके गोटे अकबर मंसूर रहल देखल गेल सेहो अख्तियार के प्रवक्ता नरहरि घिमरे जानकारी देलनि अछि। मंसूर संघ के मिलापत्र में खरीद कानून के प्रावधान विपरीत झूठा विवरण एवं सूचना तैयार कर गलत कागजात सब के आधार में बदनीयत पूर्व ढंग से खरीद समझौता कैने अख्तियार के दावी रहल छै। नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल गठबंधन अपने भीतर के समस्या अंतर्विरोध से टूटबाक दावी केलनि अछि। रवि दिन जनकपुर धाम में संचारकर्मी संग बात करैत ओ एहन दावी केलनि अछि। ओ गठबंधन भीतर के तमाशा सब अपना सब देख रहल बतौलनि। ओ देश गठबंधन के कारण चौतरफी संकट में जा रहल सेहो बतौलनि। ओ शांति सुरक्षा विकास निर्माण सुशासन रोजगारी आ अंतर्राष्ट्रीय संबंध में गठबंधन के कारण देश गंभीर समस्या में जा रहल जिक्र केलनि। ओ समाज के अग्रगति के लेल अखन के गठबंधन प्रमुख बाधक भेल सेहो आरोप लगौलनि। ओ वर्तमान गठबंधन कोनो सिद्धांत आदर्श गठित गठबंधन नहीं भेल सेहो जिक्र केलनि। ओ वर्तमान गठबंधन स्वार्थ लेनदेन में आधारित रहला से लंबा समय धरि नहीं टिकबाक सेहो बतौलनि। देखिरहेका छौँ भने यो गठबन्धन आफैभित्रका समस्याहरूले आफैभित्रका अन्तर्विरोधले चरमराइरहेको छ। कुनै पनि बेला यो टुट्न सक्छ, कुनै पनि बेला फुट्न सक्छ, कुनै पनि यो बेला यो छिरा लिन सक्छ। यहाँ हेर्नुहोस् विकास निर्माण संस्कृतिको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, रोजगारी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राष्ट्रिय हितको रक्षा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा जस्ता यावत प्रश्नहरूमा मुलुकले चाहिँ कल्पनातीत समस्या। उपाध्यक्ष पौडेल देश के स्थिरता विकास आ समृद्धि दिस लऽ जेबाक लेल अखन के गठबंधन टूटल जेबाक बतौलनि।
पौडेल के जनकपुर धाम विमानस्थल में नेकपा एमाले के नेता तथा कार्यकर्ता सब भव्य स्वागत केने छल। ओ सब अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के लेल तैयार केने करीब 200 किलो के माला उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल के लगा देने छल। अध्यक्ष ओली नेलाबाद हुनका लेल बनाओल गेल माला उपाध्यक्ष पौडेल के लगा कर स्वागत किया गेल छल। धनुषा के क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका स्थित महेंद्र नगर में प्रथम मदन भंडारी कप राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता के समापन समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में अध्यक्ष ओली के बजाओल गेलो पर अंतिम समय में वो आव नहीं सकल छलथि। अब व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लेकर। काठमांडू के पैराडाइज मेन पावर अब अपने जनकपुर धाम में वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण कार्य करे वाला सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया, कुवैत लगायत संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठावा वाला, अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठावा वाला एकमात्र भरोसेगर कंपनी अब अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मेन पावर। आप विदेश जाए के लेल करावा वाला संपूर्ण कार्य सब के लेल काठमांडू ने जाए पड़त। अपने जनकपुर धाम में आबि गेल पैराडाइज मेन पावर। जाए के लागि जे आम पब्लिक सबके काठमांडू जाकर घंटों लाइन में लागे पड़े छले इंटरव्यू के लागि और 10-15 हजार रुपया खर्चा होय छले। अब काठमांडू नहीं जाए पड़ते। मेन पावर अपने से जनकपुर के भवनपुरा में आ गए रहे। पैराडाइज मेन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करी पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस जनकपुर धाम, भ्रमरपुरा चौक, परिक्रमा सड़क। कॉन्टैक्ट 9801 25 430, ISO 9001 20certified। पुलिस के लाइन छलिए ओकरा पकड़ के लगलिए एहनो कतो भेलिए करते कोई आ भरते कोई की भेलै पप्पा? मोहना के पुलिस पकड़ के ल गेलैया। कहै छलैया जे ओकरे मोबाइल प्रयोग भेल छै, जे अपन नाम के सिम दोसर साथी के देने छलै। एकरे कहै छै जे खेत खाए गदहा आ मार खाए जोलहा। हाँ पप्पा ठीके कहलिए, समय में सचेत हो जाए, नहीं अपन सिम दोसर के दी, नहीं दोसर के सिम प्रयोग करी। केकर सिम कार्ड अपने चलाब रहल छी से बुझ के है तो *922# डायल क के बुझ सकै छी। ई तो हमरा बुझल है, अपने नाम के सिम कार्ड प्रयोग करे के चाहिए, न तो कखनो झमेला में पड़ सके छे। यदि सिम अपना नाम पर नहीं है तो नेपाल टेलीकॉम में जाकर अपना नाम पर दर्ता करा सके छी। आई प्रीपेड के हक में मात्र लागू है। से हुब्बा नहीं है, नागरिकता लकर नेपाल टेलीकॉम में जाते अपन नाम से सिम कार्ड निकाल लेते। अपना नाम के सिम कार्ड प्रयोग करूँ और दूसरों के सलाह दियो। नेपाल टेलीकॉम, राष्ट्र को संचार। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वर्तमान सरकार शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत बुझ नहीं सकल बतौलनि अछि। रवि दिन संसद भवन में पार्टी के सांसद सबके प्रशिक्षण दैत अध्यक्ष ओली एना बतौलनि। ओ वर्तमान सरकार अलोकतांत्रिक आ शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत नहीं बुझने सरकार रहल बतौलनि। ओ अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत में अर्थमंत्री नियम कानून मर्यादा प्रचलन मानल नहीं जेबाक घमंड देखल गेल बतौलनि। ओ देशक अर्थतंत्र नीचा जा रहल आरोप लगबैत अर्थमंत्री 2048 साल में असफल भ चुकल सिद्धांत दोहराव खोज रहल बतौलनि। 48 साल में असफल भइसकेका 48-50 साल में असफल भइसकेका सिद्धान्तहरू, नेपालमै असफल साबित भएका सिद्धान्तहरू, ती सिद्धान्तहरूलाई फेरि दोहोऱ्याउन खोजेर उत्पादन उत्पादकत्व वृद्धिले मात्रै हुँदैन, त्यसमा सामाजिक न्यायका सिद्धान्तहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ, जिम्मेवार सरकारका प्रवृत्तिहरू प्रकट हुनुपर्छ, वितरणको प्रणाली उपयुक्त हुनुपर्छ, उपलब्धिहरूको सेयर हरेक जनताको हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ, हरेकसम्म पुग्ने। अध्यक्ष ओली वर्तमान सरकार बन आ चल ही नहीं सका वाला सरकार रहल बतौलन। वो सरकार क्यों बना देने आ क्यों टिका देने से बतौलन। और नेकपा एमाले आयब पड़ला पर सत्ता में जेबाक सेहो बतौलन। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाली कांग्रेस निजी क्षेत्र के समाप्त पार्ने आरोप लगौलनि अछि। रवि दिन संसद भवन में पार्टी के सांसद सबके प्रशिक्षण दैत अध्यक्ष ओली एना बतौलनि। ओ नेपाल में
किछु उद्योग सबके सेहो निजीकरण कऽ कऽ निजी क्षेत्र के प्रोत्साहन कयल जयबाक जमाना में समाप्त कऽ देने जिक्र कयलनि। ओ कांग्रेस नेपाल में भेल उद्योग सबके भ्रष्ट आ कमीशन खोरी बना देने बतौलनि। ओ बाँसबाड़ी छाला जूता कारखाना हेटौड़ा कागज कारखाना चलेबाक लेल नहीं किन देने बतौलनि। खेती भ्रष्ट बनाइदियो निजी क्षेत्रलाई समेत कमिसन तन्त्र, जसले गर्दा उनीहरूले पनि चलाउनका लागि किनेनन्, बाँसबारी छाला जुत्ता चलाउनका लागि किनेनन्, हेटौडा कागज कारखाना चलाउनका लागि किनेनन्, अर्कै त्यसको जमिनको प्रयोजन आदि इत्यादि अरू कुराका लागि किने र त्यहाँ कमिसनको एउटा अत्यन्तै फोहोरी र धूर्त। अध्यक्ष ओली नेकपा एमाले निजी क्षेत्र के विकास आर्थिक उन्नति के इंजिन बनाव चाहिने बताउने छलैथ। संक्रमणकालीन न्यायसँग संबंधित विधेयक में दल सब के बीच में रहल असहमति के 4 बुंदा में से 2टा बुंदा में सहमति जुटल है। बेपत्ता पारल गेल व्यक्ति के छानबीन, सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग ऐन 2071 के संशोधन कर बनल विधेयक ऊपर उप समिति के प्रतिवेदन दल सब के बीच में 4टा बुंदा में सहमति जुट नहीं सकल जानकारी देने छल। यह प्रतिवेदन सहित के परामर्श कर रवि दिन बैसल कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति के बैठक 2टा बुंदा में सहमति जुटाउने छे। रवि दिन के बैठक में कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री धनराज गुरुङ सरकारक दिस विधेयक के मस्यौदा प्रस्तुत केने छलैथ। यी मस्यौदा ऊपर सांसद सब अपन अपन धारणा राखला संगे 2टा बुंदा में सहमति जुटल मंत्री गुरुङ जानकारी देलनि। सहमति अनुसार मानव अधिकार के गंभीर उल्लंघन कहल के मतलब सशस्त्र द्वंद्व के क्रम में द्वंद्वरत पक्ष कहने जबरदस्ती करनी व गंभीर यौनजन्य हिंसा, नियतवश स्वेच्छाचारी रूप में कयल गेल हत्या, व्यक्ति बेपत्ता पारावाला काज अथवा अमानवीय व क्रूर यातना के बुझल जायत कहल गेल छै। पीड़ित काबू बाहर के अवस्था रहल कारण खुला क 3 महीना धरि उजुरी देव सकबाक बात के सेहो निष्कर्ष लगाओल गेल छै। तहिना सशस्त्र द्वंद्व के क्रम में जुड़ल गेल आ प्रभावित भेल व्यक्ति सबके समान रूप में परिपूरण के व्यवस्था करबाक सेहो कहल गेल छै। बैठक मेल मिलाप के लेल पीड़ित के स्वतंत्र सहमति नहीं भेला पर की करबा कहल विषय आ कम सजाय के संबंध में निष्कर्ष निकाल नहीं सकला बाद अगला बैठक में फेर परामर्श हेबा कहल गेल छै। मंत्री गुरुङ ई विषय सब में और परामर्श आवश्यक रहल कहैत समिति सभापति समक्ष समय मांग केला बाद रवि के बैठक विधेयक पारित कर नहीं सकल। यसले अलिकति समय माग्यो सभापति महोदय, यो 2टा कुराले। अरू सबै कुरा लगभग हामी हैन लगभग हामीले अब अरू माननीय रमेश ज्यूले लेखकज्यूले भन्नुभएको कुराहरूलाई पनि यो त अब एकोमोडेट गरेर इन्कर्पोरेट गरेरै जान सकिने कुराहरू पनि छन् हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा समिति के सभापति बिमला सुवेदी समिति के अगला बैठक में कानून मंत्रालय आ समिति सचिवालय ये विधेयक संबंधी मस्यौदा प्रतिवेदन तैयार क पेश करबाक जानकारी करौलनि। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि उपसमितिको प्रतिवेदन र समितिको आजको बैठकमा भएको छलफलका आधारमा समितिको आगामी बैठकमा कानून मन्त्रालय र समिति सचिवालयले यस विधेयक सम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने र उक्त मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि समितिले छलफल गरी पारित गर्ने जानकारी मान्य सदस्य। समिति के दोसर बैठक सूचना जारी कर बजाल जेबाक समिति सभापति सुवेदी जानकारी देने छलैथ। नेकपा एमाले के सांसद सुनीता बराल अंतर्राष्ट्रीय संबंध आ परराष्ट्र मंत्रालय संघ के विषय में परराष्ट्र मंत्री के ध्यानाकर्षण करौलनि अछि। रवि दिन बैसल अंतर्राष्ट्रीय संबंध आ पर्यटन समिति के बैठक में ओ संबंधित विषय समय परराष्ट्र मंत्री नारायण प्रकाश साउद समिति संग बेखबर होइत आयल कहैत आलोचना केलनि। ओ बहुत समझौता, बहुत कार्यक्रम, बहुत अंतर्राष्ट्रीय संबंध आ परराष्ट्र मंत्रालय संघ के विषय से भेल संचार माध्यम में सुनैत आयल, मुदा समिति संग बेखबर हेबाक बात के बहुत निरंतरता नहीं देव मंत्री साउद के सचेत करौलनि।
ओ सूचना के गैप से समिति या सरकार के जवाबदेहिता कमजोर हेबाक सेहो बतौलनि। संस्थागत विकास गर्दै आजको कार्यशैलीलाई परिणाममा पुर्याउन कसरी मेहनत गर्ने भन्ने हाम्रा थोरै डिप्लोमेटिक आइडिया र डिप्लोमेटिक चाहिँ एजेन्सीहरूलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा भूमिका खेल्न लगाउने भन्ने कुरामा चाहिँ थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब तुरुन्तै हामी ओ राष्ट्रियता राष्ट्र के स्वाभिमानक विषय में सबसे गंभीर भक सोचल जेबाक सेहो बतौने छलैथ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत डिजिटल नेपाल के संकल्प आ घोषणा के सार्थक आ साकार बनाओल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि अछि। रवि दिन नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के 26वां वार्षिक उत्सव समारोह के काठमांडू में संबोधन करैत ओ एना बतौलनि। ओ डिजिटल नेपालक संकल्प आ घोषणा के सार्थक बनाव सबसँ मिलकर काज करब आवश्यक रहल बतौलनि। ओ दूरसंचार सेवा के और अधिक सर्वसुलभ गुणस्तरीय आ नीक बनबैत ल जेनाइ आवश्यक रहल सेहो बतौलनि। ओ दूरसंचार सेवा एखनो नेपालक ग्रामीण क्षेत्र में पहुँच आ सर्वसुलभ उपलब्ध होब नहीं सकल कहैत आवश्यक ध्यान देल जेबाक बतौलनि। दूरसंचार प्राधिकरणको भविष्य र यस उद्घोष दूरसंचार सेवालाई अझ बढी चाहिँ भरपर्दो र विश्वसनीय कसरी बनाउने, अब यी विषयहरूमा हामीले जरुर ध्यान दिनुपर्ने कुरा छँदैछन्। किनकि मलाई के लाग्छ भने हरेक उपलब्धिहरूले एउटा नयाँ अवसर मात्र होइन, नयाँ चुनौतीहरू सृजना पनि सँगसँगै गरिराखेको हुन्छ। ठिक आज हामी केही उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ, केही नयाँ अवसरहरू हामीले सृजना। ओ दूरसंचार सेवा एखनो सब नेपाली के पहुँच में पहुँच नहीं सकल सेहो बतौने छलैथ। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाँकी समाचार लगे। ग्लो हो मेरो पावर, यसैले म गर्छु मेरो ग्लोको पावर अप हरेक दिन नयाँ लक्सको साथ। ज्यास्मिनको सुगन्ध र बदामको तेलयुक्त चम्किलो त्वचाको लागि लक्स। अंकल शॉपिंग लिस्ट रिजल्ट्स आयो रे, अब के पढ्छौ? डाक्टर भन्छु। बेस्ट कलेजेसमा एप्लाई गरेकी छु। सबै कलेज उस्तै होइनन् र? हेयर ओइल पनि त सबै उस्तै देखिन्छन् नि। त्यही पनि तपाईले मलाई बेस्ट नै दिनुभयो नि। म पनि आफ्नो लागि बेस्ट नै रोज्न चाहन्छु। प्याराशुट एडभान्स्ड बेस्ट रोज्नेहरूका लागि यो 3 तहसम्म गई कपाललाई बनाउँछ भित्रैबाट बलियो, चम्किलो र सुन्दर। प्याराशुट एडभान्स्ड मेरो लागि बेस्ट। टाढाबाट त अनुहार स्पटलेस ग्लोइङ देख्न सजिलो छ, तर नजिकबाट अनुहारमा डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू देखिहाल्छ। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी प्रो भिटामिन B3A+ फर्मुला घटाउँछ डार्क स्पट्स र डार्क सर्कल्सहरू र दिन्छ स्पटलेस ग्लो। पाउनुहोस् स्पटलेस ग्लो नजिकबाट पनि। पन्ड्स ब्राइट ब्युटी। जब केस है मजबूत तब लागत आरो सुंदर। असली आंवला डाबर आंवला। भ्यासलिनको ग्लिसरिन र जेली फर्मुला त्वचाको 10 लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ। नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुहोस्, सुक्खापनलाई टाढा राख्नुहोस्। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी बैंक वित्तीय क्षेत्र ऊपर के अराजकता तत्काल नहीं रोकल गेला पर कर्जा प्रवाह के वृद्धि आ मांग बढ़ा नहीं सकबाक बतौलनि अछि। रवि दिन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति के बैठक में गवर्नर अधिकारी एना बतौलनि। ओ बैंक वित्तीय संस्था विरुद्ध भ रहल अराजक गतिविधि तत्काल सरकार द्वारा रोकल जेबा में जोर देलनि। ओ बैंक वित्तीय संस्था विरुद्ध भ रहल अराजक गतिविधि से बैंकिंग प्रणाली के मनोबल उच्च रूप में गिरेबाक काज भ रहल दावी केलनि। नेपाल सरकारभित्र सचिवहरू संयम अवस्थामा त ब्याङ्कका स्टाफहरूलाई कालो मसो दल्ने, स्टाफहरूलाई चाहिँ त्यसबाट बाहिर निस्कने साथ कारवाही गर्ने नाममा विभिन्न कामहरू विभिन्न किसिमका क्रियाकलाप गर्ने त्यस्तो। गवर्नर अधिकारी नेपाल प्रहरी के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो बैंकर सबके पकड़ने संदर्भ में और बैंकर सब आतंकित रहल जेबाक अवस्था नहीं भेल बतौलनि। वो केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो संग राष्ट्र बैंक के कर्मचारी पकड़ायल संबंध में पूछताछ केला पर सहकारी के अनुसंधान के क्रम में पकड़ाव कयल गेल जानकारी दिलनि। बनाएर हामी पेश गर्दा चार्जेस सहित पेश गर्छौँ। हाम्रो आफ्नै निरीक्षण सुपरभिजन गरेर हाम्रो चाहिँ एसेसमेन्टहरू राखेर पेश गर्छौँ र बाहिरबाट त्यो डिटेल नहुन सक्छ। अहिले नेपाल प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धान चाहिँ के रहेछ त भने उहाँहरूले
सहकारीको अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ कुनै सहकारीको। गभर्नर अधिकारी नेपालक बैंक वित्तीय संस्था के अवस्था अखन दक्षिण एशिया में सुरक्षित आ पारदर्शी रहल सेहो दावी कयलनि। ओ बैंक सब संग कैपिटल इक्विटी सूचक के सुरक्षित रूप में देखल जा सकबाक बतौलनि। वित्तीय संस्थाहरू समग्र फाइनेन्सियल सिस्टम अघि यहाँ केन्द्रीयको अध्यक्षले पनि भन्नुभयो, हामी यो रिजनमा निकै सुरक्षित र निकै साउन्ड वित्तीय सिस्टम रहेको संस्थाको रूपमा रहेको छौँ। यो सन्दर्भमा मैले अघि निवेदन गरिहालेँ, अहिले ब्याङ्कहरूसँग आफूसँग भएको पैसा लगानी गर्ने भने झन् 6 खर्ब रकम चाहिँ लगानी गर्न। ओ राष्ट्र बैंक के नियमन आ नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रहल कहत और देशक सूचक देखला पर अपन देश के बैंक सबके सूचक नीक रहल सेहो दावी कयलनि। ओ बैंक सबके आंतरिक परिस्थिति से किछु समस्या सब देखल गेलो पर समाधान हेबाक अवस्था में रहल सेहो बतौने छलथि। अर्थतंत्र के जानकार सब सरकार उत्पादनशील क्षेत्र में खर्च कऽ राजस्व संकलन वृद्धि करबाक उद्देश्य लऽ कऽ अगिला आर्थिक वर्ष के बजेट आनल जेबाक बतौने छै। रवि दिन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति बैठक में सरकार संसद में पेश केने बजेट के सिद्धांत आ प्राथमिकता के विषय में जानकार सब एहन प्रतिक्रिया देने छै। ओ सब अर्थतंत्र में बहुत समस्या चुनौती रहला से वर्तमान अवस्था के विश्लेषण कऽ कऽ बजेट आनब आवश्यक रहल बतौने छै। अर्थतंत्र के जानकार सब खर्च कटौती करबाक उद्देश्य लऽ कऽ बजेट आनल जेबा में जोर देने छै। बैठक में नेपाल राष्ट्र बैंक के पूर्व गवर्नर दीपेन्द्र बहादुर छेत्री देशक आर्थिक नीति के मोडेल संपूर्ण राजनीतिक दल से एकेटा धारणा बनल जेबाक बतौलनि। हामीले चाहिँ जुन भत्ताहरू वितरण गरिरहेका छौँ, अब यो नै एक प्रकारले भन्ने हो भनेदेखि बजेट फेल हुन सक्ने सम्भावना बढेर गइरहेको छ ओभर टाइम। त्यसैलाई पुरा गर्नुको निमित्त पनि हामीले चाहिँ जोहो गर्न सक्ने अवस्था छैन र विदेशीहरूसँग माग्नुपर्ने हो कि भन्ने भएको छ। यसमा एउटै मात्रै कुरो के भने तेना त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख प्राध्यापक डॉक्टर शिव अधिकारी सरकार देशक वर्तमान आर्थिक अवस्था के गहन विश्लेषण नहीं कऽ बजेटक सिद्धांत आ प्राथमिकता आन्ने बतौलनि। 2.2% हुन्छ भनेर प्रक्षेपण गरिरहेछ पहिलो चाहिँ क्वार्टरको हिसाबले, तर सिजनालिटी इफेक्ट चाहिँ लाई पनि एडजस्ट गर्ने हो भने -1.4% छ। त्यो हुनाले हामीले चाहिँ अर्थतन्त्रको हिसाबले कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरालाई चाहिँ सहज गर्नु कुरालाई मात्रै हामी चाहिँ ठिक पोजिसनमा छौँ। तैना योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर विश्व पौडेल सरकार राजस्व संकलन में योगदान नहीं पुगावला अनुत्पादन क्षेत्र में बजेट खर्च केला से अर्थतंत्र में समस्या रहल बतौले। 25 वर्ष अगाडि 2 खर्च हाम्रो सार्वजनिक ऋण हो, त्यो 2 खर्चबाट हामी 6-7 वर्ष अगाडि आउँदैछौँ जम्मा 5 खर्च। त्यो पनि धेरै बढेर भएको हो कि के भएको थियो भने पहिला हाम्रो सार्वजनिक ऋणको 80% विदेशी डलर बहुत बढेछ। ओ सरकार द्वारा राजस्व वृद्धि होवाला योजना सबके देख कर मात्रे खर्च करबाक प्रणाली के विकास करब आवश्यक रहल बतौने छलथि। नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ जी फंड मार्च 4 के मजदूर सबके महान पावन के रूप में मनावा लागल छै। रवि दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ महासंघ एहि विषय में जानकारी देलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में महासंघ के अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ नेपाली ट्रेड यूनियन आंदोलन के स्थापना के दिन के स्मरण करैत आब से मार्च 4 के मजदूर सबके महान पावन के रूप में मनेबाक घोषणा कयलनि अछि। महासंघ फागुन 21 गते आंदोलन के 77वां वार्षिक उत्सव मनेबाक सेहो जानकारी देलक अछि। कार्यक्रम के उद्घाटन नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली करबाक सेहो महासंघ जानकारी देलक अछि। एहि अवसर में जी फंड चुनौती संग जुझते नेपाली ट्रेड यूनियन आंदोलन कृति के विमोचन करबाक जी फंड जानकारी देलक अछि। फागुन 22 गते ई अध्ययन में आधारित रहि कऽ अंतर्राष्ट्रीय सहभागी सब सहित नेपालक ट्रेड यूनियन आंदोलन के उपलब्धि चुनौती आ संभावना सबके विषय में परामर्श करबाक सेहो जी फंड जानकारी देलक अछि। जनकपुर धाम स्थित मोनास्टिक स्कूल में कबड्डी प्रतियोगिता कयल गेल छै। रवि दिन भेल प्रतियोगिता में कक्षा 11 के छात्र सब सहभागी भेल छल। प्रतियोगिता में कक्षा 11 के विभिन्न सेक्शन के
15टा टोली सहभागी भेल छल, जाहिमे सेक्शन ए मैनेजमेंट पहिल, कानून संकाय द्वितीय आ सेक्शन एफ आ जे तृतीय भेल छै। विद्यार्थी सबके स्कूल के प्रबंध निर्देशक डॉक्टर सोनू कुमार शाह प्रमाण पत्र तथा मेडल हस्तांतरण केने छलथि। सोम दिन छात्रा सबके कबड्डी प्रतियोगिता हेबाक सेहो विद्यालय जानकारी देलक अछि। नेपाल त्रिदेशीय T20 श्रृंखला के उपाधि के लेल नेदरलैंड्स संग प्रतिस्पर्धा करबाक निश्चित भेल छै। नामीबिया आ नेदरलैंड्स बीच के लीग चरण के अंतिम खेल रवि दिन वर्षा के कारण रद्द भेला संगे दुनू टोली 1 अंक बाँटने छै। शीर्ष 2 में स्थान में बनाबऽ नामीबिया ई खेल जीतल जेबाक छल। यद्यपि वर्षा के कारण पहिल इनिंग पूरा होबऽ से पहिने खेल रुकि गेल। ई नतीजा संगे 4 खेल से 5 अंक जोड़ैत नेदरलैंड्स शीर्ष स्थान में थावत रहल अछि। नामीबिया समान खेल से 3 अंक के साथ नीचा पड़ला बाद नेपाल आ डच टोली बीच उपाधि के लेल भिड़ंत हेबाक तय भेल छै। नेपाल आ नेदरलैंड्स बीच मंगल दिन उपाधि के लेल भिड़ंत हैत। रवि दिन कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन क्रिकेट मैदान में नामीबिया टॉस हारि कऽ बैटिंग के नौता पौने छल, मुदा 15 ओवर में नामीबिया 98-5 के अवस्था में रहैत काल वर्षा के कारण खेल रोकायल छल। नामीबिया के जान लोफ्टी ईटन 34 रन में आ जान ग्रीन 11 रन में क्रीज में छल, मुदा भारी वर्षा के कारण खेल फिर से संचालन होबऽ नहीं सकल। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।